गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की पहली यूनिट। आज की वीडियो में हम करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब देखो, आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर की, तो हमने क्या पहले पढ़ा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और अब हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिस भी इक्वेशन में हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब जैसे dy अपॉन dx प्लस 4y इज इक्वल टू 5, इसमें देखो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है d अपॉन dx। ऐसी सारी इक्वेशंस कहलाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। और भी d2 अपॉन dx2 प्लस 3 इज इक्वल टू साइन x, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर 1 है। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर 2 है। इसमें भी हम पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हमने वहां पढ़ा था तो वो एक ऐसी इक्वेशन जो dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में हो। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में हो, वो कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जहां पे जो p होता है वो या तो कांस्टेंट होता है या फिर फंक्शन ऑफ x होता है। सेम जो q होता है या तो कांस्टेंट होता है या फंक्शन ऑफ x होता है। इसको जब हम सॉल्व करते थे तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका था, इसको सॉल्व करने का तरीका था हम इसका निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो होता था e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन हम लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर p dx, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। तो ये हो जाता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन। अब ऑर्डर बढ़ गया, अब हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। जब हम nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो एन इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो dny अपॉन dxn प्लस p1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस pn by इज इक्वल टू x। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो वो कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। अब ये भी लगा है ना विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो जहां पर p1 p2 p3 p4 pn ये सारे के सारे कांस्टेंट हो तो वो कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, ये है p1 p2 p3 pn और ये सारे के सारे कैसे हो, कांस्टेंट हो। ये दो तरीके की हो सकती है, एक तो ये कोफिशिएंट तो सारे कांस्टेंट होंगे ही,
यहाँ पे जो x है या तो 0 होगा या फिर कोई फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x 0 होगा। p1 dn माइनस 1y अपॉन dxn प्लस p2 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस pn y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जिसमें ये 0 के बराबर हो, x बराबर क्या हो 0 हो। इसमें d को d अपॉन dx को हम d से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा dn y प्लस p1 dn माइनस 1y प्लस p2 dn माइनस 2y प्लस pn y इज इक्वल टू 0। ये ऐसे भी लिख सकते हैं dn प्लस p1 dn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2 प्लस pn y इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ d इंटू y इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन ऑफ d है, देख रहे हैं ना, फंक्शन ऑफ d, ये जो ब्रैकेट है मतलब y का कोफिशिएंट जो है, अगर इस y के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखते हैं तो ये इक्वेशन कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको 1 डाल देते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो y का कोफिशिएंट है, ये जो ब्रैकेट नजर आ रही है ये वाली, इसको क्या करें 0 के बराबर रखते हैं। एक काम और कर सकते हैं, d को हम रिप्लेस कर दें m से, या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। p1 dn माइनस 1 p2 dn माइनस 2 प्लस pn इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई, ऐसी इक्वेशन जिसमें हम d की वैल्यूज निकाल सकते हैं। d की यहाँ पे n वैल्यूज आएंगी, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, इसकी पावर 3 भी हो सकती है, तो 3 वैल्यू आएंगी। क्वाड्रेटिक होगी तो 2 वैल्यू आएंगी, d की पावर मैक्सिमम 4 होगी तो 4 वैल्यू आएंगी। तो वो जो वैल्यू आएंगी वो होगी सपोज m1 m2 m3 mn, ठीक है। इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये जब रूट्स निकल आएंगे तो 3 कंडीशन बनेंगी, या तो ये रूट्स सारे डिफरेंट होंगे, या इनमें से कुछ इक्वल होंगे, या फिर इनमें से कुछ इमेजिनरी होंगे। कुछ इक्वल या सारे इक्वल हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी या सारे इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर सारे डिफरेंट होंगे। तो पहला केस हम ले लेते हैं, रूट्स आर डिफरेंट। सारे रूट्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो सारे रूट्स जब डिफरेंट हैं तो सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस cn e टू द पावर mnx। ठीक है। c1 c2 c3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और जितने ये रूट्स हैं वो e की पावर m1x, e की पावर m2x, e की पावर mnx ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक गिवन इक्वेशन है जो इस फॉर्म में हो, dny अपॉन dxn प्लस p1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर।
जिसमें P1, P2, P3, Pn क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, d अपॉन dx को d से रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो ब्रैकेट में इक्वेशन फंक्शन ऑफ d बनता है, इसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके सिंपल फैक्टर कर देते हैं, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखे हैं। उस फैक्टर को करने के बाद ये रूट्स निकल आते हैं। इन रूट्स में कंडीशन बन जाती है, पहली कंडीशन मैंने लिखी है कि रूट सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट हैं तो सॉल्यूशन होगा इसका y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x पहला रूट, प्लस c2 e टू द पावर m2x दूसरा रूट, प्लस c3 e टू द पावर m3x तीसरा रूट, एंड फाइनली लास्ट cn e टू द पावर mnx। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के एक तरीका मैंने बता दिया, जिससे कि इसके कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है d2 y अपॉन dx2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, d2 y अपॉन dx2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब देखेंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो d अपॉन dx को रिप्लेस कर दें d से, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने बताया कि जो y का कोफिशिएंट होगा, ये जो ब्रैकेट होगी ये फंक्शन ऑफ d होगी, और इसी को हम 0 के बराबर रख देंगे तो बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर देंगे, d प्लस 1 एंड d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। d की दो वैल्यू आ गई, माइनस 1 और 1, यही है m1 और m2। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके दो रूट्स निकल के आए। यहाँ पे पता चला कि ये दोनों रूट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो जब रूट्स डिफरेंट होते हैं तो सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। ये हो गया c1 e टू द पावर माइनस x प्लस c2 e टू द पावर x। So this one is the answer of this given equation। ठीक है, चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन, कर लेते हैं। d3y अपॉन dx3 माइनस माइनस 7 dy अपॉन dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, d3y अपॉन dx3 माइनस 7 dy अपॉन dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, d अपॉन dx को रिप्लेस कर देंगे d से, तो ये हो जाएगा d3 माइनस 7d माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गई। अब जो y का कोफिशिएंट ब्रैकेट है, ये फंक्शन ऑफ d, इसको 0 के बराबर रख देंगे तो आ जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन d3 माइनस 7d सॉरी। ठीक है, अब इसमें d की मैक्सिमम पावर 3 है। क्वाड्रेटिक होती तो बहुत आसान था, उसके फैक्टर कर दिए जाते, इसके भी फैक्टर ही करने हैं। तो जब पावर 3 होती है तो हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं।
d इज इक्वल टू कुछ रख के देख लेते हैं। सपोज रख के देखा मैंने -1, तो ये हो गया -1 -7 इंटू -1 -6 इक्वल टू 0। ये प्लस का 7 हो गया, माइनस का 7, 7 - 7 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि d इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो d प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d प्लस 1 ये सब हमने 8th 9th क्लास में फैक्टर पढ़ रखे हैं। d प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर ऑफ, इसको 2 डाल दें, इक्वेशन 2। तो क्या करें? d प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दें, d क्यूब -7d -6 d स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा d क्यूब प्लस d स्क्वायर, माइनस कर दें, -d स्क्वायर -7d, माइनस का d, तो -d स्क्वायर -d, माइनस कर दिया, ये हो गया माइनस का 6d -6, ये वाला -6 -6d -6 प्लस प्लस, और ये 0, रिमाइंडर 0 बचता है। जब फैक्टर से, जब ये फैक्टर है इसका, तो फिर जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब इसकी जगह पर ये मल्टीप्लाई बाई ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे d प्लस 1 और d स्क्वायर -d -6 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये बीटेक का नहीं है, ये पुराना ही है। इसको लिख सकते हैं d प्लस 1 और ये हो जाएगा, इसके फैक्टर करते हैं तो क्वाड्रेटिक हो गई, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, तो d स्क्वायर -3d प्लस 2d -6 इज इक्वल टू 0। d प्लस 1 और ये हो गया d -3 प्लस 2 d -3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया d प्लस 1 d -3 और d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 रूट निकल के आ गए, d इज इक्वल टू -1 3 और -2। ये है m1 m2 m3। ये तीनों रूट्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट रूट्स हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x। ये हो जाएगा c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर 3x प्लस c3 e की पावर -2x। So this will be the required answer। तो ये देखा कि जब रूट्स डिफरेंट होते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, और उनको करने का तरीका सेम वही है सबका। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके और फिर उसके फैक्टर निकाल लेंगे, और जब रूट्स आ जाएंगे देन फिर सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक केस हुआ इसका जिसमें हम निकाल सकते हैं कि जब रूट्स जो हो वो डिफरेंट हो। अगर रूट्स, कुछ रूट्स, सपोज d इज इक्वल टू था m1 m2 m3, ठीक है, अगर इनमें से ये दोनों रूट सेम है तो m1 बराबर अगर m2 हो, सपोज इसको m मान लें, तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा c1 प्लस c2 x, c1 प्लस c2 x लगा देंगे e टू द पावर
mx। अब ये डिफरेंट था तो c3 e टू द पावर m3x। सेम अगर ये m3 नहीं होता और दोनों रूट सेम होते तो सिर्फ रह जाता c1 प्लस c2 x e टू द पावर mx। सपोज तीनों बराबर होते तो हो जाता y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर e टू द पावर mx। चार रूट्स होते और चारों बराबर होते तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4 x की पावर 3 e की पावर mx। इसमें हमें ये पता चल गया कि जब दो रूट सेम होंगे तो c1 प्लस c2x, तीसरा वाला इस वाले मेथड से ही। जब तीन रूट सेम होंगे तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, और भी होते आगे एक्स्ट्रा तो वो अलग अलग डिफरेंट होते तो वो इस मेथड से। चार रूट्स होते तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4 x की पावर 3 e टू द पावर mx। ठीक है, तो ये हो गए। सेकेंड केस हो गया कि जब रूट्स जो हो वो इक्वल हो। जब रूट्स निकल के आए ऑक्सिलरी इक्वेशन के, अगर वो इक्वल निकल के आते हैं तब क्या होगा, किस तरह से हम इसको लिखेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका वही है। देखते हैं, सॉल्व d2y अपॉन dx2 माइनस 2 dy अपॉन dx प्लस y। देखिए क्वेश्चन, d2y अपॉन dx2 माइनस 2 dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इसमें d अपॉन dx को रिप्लेस कर दें d से तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो y का कोफिशिएंट होता है, फंक्शन ऑफ d। फैक्टर कर दें इसके तो ये है d स्क्वायर माइनस ये d माइनस 1 का होल स्क्वायर है, d स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d। इसे पता चल रहा है, लिखा है d माइनस 1 और d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 1 कॉमा 1। ये m1 है और ये m2 है। दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। दोनों यहाँ पे कैसे थे, डिफरेंट होते थे, यहाँ क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल होंगे तो सॉल्यूशन लिखा जाएगा y बराबर c1 प्लस c2x e की पावर m1 और m2 कोई भी लिखते हैं x। ठीक है, तो जब इक्वल रूट्स होंगे तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा और ऐसे लिखा जाएगा। एक और देखते हैं, d3y अपॉन dx3 माइनस 3 d2y अपॉन dx2 प्लस 3 dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें d अपॉन dx को रिप्लेस कर दें d से तो ये हो गया d3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन ऑफ d इतना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा d3 माइनस 3d स्क्वायर
प्लस 3d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये देखो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये d माइनस 1 का होल क्यूब है। तो d बराबर आ गया 1, 1, 1। तीनों रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर x। c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर x। इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, आगे चल के और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो तीसरा केस बनता है when the roots are imaginary। रूट्स जो हो वो इमेजिनरी हो। ठीक है, इमेजिनरी मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म में हो या अल्फा प्लस आई बीटा हो। ठीक है, तब जो सॉल्यूशन होगा वो होगा e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म में होंगे तो होगा e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल d2y अपॉन dx2 माइनस 6 dy अपॉन dx प्लस 13y इज इक्वल टू 0। तो d अपॉन dx को रिप्लेस कर दें पहले d से, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दें, हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखें 13 के फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि 13 कैसा नंबर है? 13 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 13 से डिवाइड होता है, तो उसके फैक्टर नहीं होंगे जिसको जोड़ने पर 6 आ जाए। तो हम श्रीधराचार्य लगाएंगे, d बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और ये हो गया 52 माइनस 36 कितना हो गया? 16। माइनस का 16 अपॉन 2 और ये हो गया 6 प्लस माइनस 4i अपॉन 2 मतलब 3 प्लस माइनस 2i। तो एक रूट हो गया 3 प्लस 2i और एक हो गया 3 माइनस 2i। ठीक है, तो d इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 2i और 3 माइनस 2i। रूट्स कैसा है? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर अल्फा कितना है? 3x c1 cos 2x
प्लस C2 साइन 2x। तो अगर रूट्स जो हो वो इमेजिनरी हो तो हम उसको सॉल्यूशन को इस तरह से लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम कुछ और एग्जाम्पल और कुछ और क्वेश्चन इसके करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।